अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिरसा मुंडा, जिसको हमने चैप्टर के शुरुआत में देखा था। चैप्टर के शुरुआत में आया था कि बिरसा मुंडा एक आदिवासी समुदाय मुंडा समुदाय का नेता था और उसको छोटे नागपुर के आसपास झारखंड में घूमता हुआ देखा गया था तथा उनके कहा जाता था उनके बारे में कि उनके पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जिनसे वो लोगों का इलाज करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता बहुत गरीब थे। बिरसा बचपन में भेड़ बकरियाँ चराते थे, बांसुरी बजाते थे और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते थे। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा। क्यों भटकना पड़ा? कि उनके परंपरागत कार्य ख़त्म हो गए थे अंग्रेज़ों के कानूनों की वजह से। तो बिरसा मुंडा ने प्रारंभ में ही बहुत सी विद्रोहों की कहानियाँ सुनी थी। उन्होंने कई समुदाय के सरदार मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था, जो हमने अभी पीछे वाले वीडियो में देखे हैं। बिरसा ने समुदाय के लोगों ऐसे स्वर्ण की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं का मतलब होता है भारी लोग, विशेष रूप से ब्रिटिशर्स के उत्पीड़न से आज़ाद थे। मतलब पहले ब्रिटिशर्स आए थे, उससे पहले इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी और ब्रिटिशर्स के समय इनकी स्थिति में लगातार गिरावट आती गई। एक बार उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल करने के लिए इन्होंने आंदोलन किया और बिरसा स्थानीय मिशन स्कूल में जाने लगे। वहाँ स्कूल था, उसमें उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का भी मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। ये विशेष रूप से वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया। इनके विचार शुरू से ही मुंडा समुदाय या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ऐसे थे कि इनको मतलब ये विदेशी है और ये हमारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्होंने कुछ सुधार भी किए बिरसा समाज में, जिसमें मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गाँवों को साफ रखे, डायन, जादू टोने और अंधविश्वासों पर भरोसा न करें। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। मतलब इन्होंने कुछ विशेष रूप से सुधार किए थे मुंडा समाज में। इन सुधारों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। उसके बाद 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत, जो उनका पुराना जीवन था अंग्रेज़ों से पहले का, उनको पुनर्जीवित करने का संकल्प ले और अतीत के जो स्वर्ण युग था उसको इन दीकुओं को वापस भगाकर लिया जा सकता है। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजन, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन उन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्या व कष्टों का स्रोत मानता था जो बाहरी ताकत थी। दीकुज को ये मानता था कि दीकू लोगों ने ही हमारे जीवन में समस्याएं पैदा की है और दीकुओं को बाहर निकालकर हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं और हमारा परंपरागत जीवन को बदल सकते हैं, वापस उसी पर जा सकते हैं। इसी आरोप में मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और दंगा फसाद के आरोप में उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। वहाँ से लौटने के बाद, जेल से लौटने के बाद वो गांव-गांव घूमने लगे और परंपरागत जो उनके समाज के चिन्ह थे उन चिन्हों से लोगों को जागृत करने लगे। दीकुओं और यूरोपियन को तबाह करने का आह्वान किया। दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बना ले गए। उन्हें थाने और चर्चों पर भी हमले किए। मतलब वो दीकुओं को अपने जो उनका एरिया था उससे निकालना चाहते थे। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। ये इम्पोर्टेंट है। आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। पहला, इससे औपनिवेशिक सरकार
को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिससे दीकों और आदिवासियों मतलब दीकुओं लोगों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न की जा सके। मतलब दीकू वहाँ के आदिवासियों के जीवन में हस्तक्षेप कम कर सके। दूसरा, इससे एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। ये आदिवासी सक्षम है, वो अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। और इस तरह से ये आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। थैंक यू बेटे।